अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं जितनी कोशिश कर लूँ मेरा घर जो है वो सिमटा हुआ फ़ील ही नहीं होता। मुझे समझ नहीं आती कि मेरा घर क्यों बिखरा हुआ होता है और क्या वजह है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं सफाई भी कर रही होती हूँ, मैं थक भी रही होती हूँ, बच्चों को डाँट भी रही होती हूँ और मेरा घर जो है वो सिमटा भी नहीं लगता। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि हमें फ़ील नहीं होती, बट वो हमारे घर को मेसी बनाती हैं, बिखरा हुआ बनाती हैं। हम जितनी कोशिश कर लें, हमारा घर जो है वो बिखरा हुआ ही फ़ील होता है और हमें लगता है कि हम सफाई पे सफाई किए जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट स्मार्ट वे। आपको पता ही नहीं है कि आप कौन-सी जगह पे खिलारे मचा रहे हैं, आप सफाई किए जा रही हैं और ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आप घर में सिर्फ़ अकेली हो और कोई ना हो। घर में तो बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं और लोग भी होते हैं, तो घर तो मेसी होता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वो चीज़ ही हमारे घर को मेसी बनाती है। क्योंकि समटाइम्स विजुअल क्लटर ना आपको इतनी आदत हो जाती है एक जगह पे कोई चीज़ रख के ना, तो आपको वो फ़ील भी नहीं होता कि ये बिखरा हुआ है। बट आपके दिमाग में ना एक जंग चल रही होती है कि घर मेरा बिखरा हुआ है, घर मेरा बिखरा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिनको आप अभी स्टॉप कर दें तो आपका घर आपको बिखरा हुआ नहीं लगेगा। आपको अपना घर सिमटा हुआ लगेगा। बैकग्राउंड में जी मेरे पास रोगानी पड़ी हुई थी, मतलब ये थोड़ी-सी स्टेल हो गई थी, कुछ दिन गुज़र गए थे तो मुझे था कि चलो इससे बेहतर है कि मैं इससे चूरी बना लूँ। तो आज मैं रोगानी से चूरी बनाऊँगी और अगर जिनको रोगानी का नहीं पता, रोगानी क्वेटा में मिलती है और ये मोस्टली ईरान, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के लोग बनाते हैं। तो ये है कि इट्स लाइक अ स्वीट बिग कुकी और ये हम नाश्ते और चाय के साथ खाते हैं। तो ये आज मैं इसकी रोगानी बना रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज़ मिस्टेक्स या वो चीज़ें जो नज़रअंदाज हुई होती हैं और हमें फ़ील भी नहीं होता और वो हमारे घर को बहुत ज़्यादा मेसी बनाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके घर को बहुत ज़्यादा मेसी बनाता है, वो होता है आपका डाइनिंग का एरिया। अगर आप उसको ऐसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि आते-जाते उसके ऊपर जो थैला, जो चीज़ आई उसके ऊपर रख दें। और वो क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपकी आँखें उसको ना एक्सेप्ट कर लेती, कबूल कर लेती हैं उन चीज़ों को और आपको होता है बस हर चीज़ लाओ, बच्चे भी तो ला के रखते हैं, हस्बैंड भी वहीं ला के रखते हैं, आप भी वहीं ला के रखते हो और फिर वो जगह ना एक मतलब चीज़ों का ढेर लग जाता है उसके ऊपर। और उन चीज़ों के ढेर की वजह से आपको ये फ़ील ही नहीं होता कि ये चीज़ जो है ना, ये मेरे ज़हन पे सवार हो रही है। आते-जाते आप उसको दरगुज़र करते हैं बट आपके दिमाग में ना एक जंग छिड़ी हुई होती है। सो मैं एक बात बताऊँ, हर चीज़ को जगह दें, हर चीज़ को उसकी जगह पे ले जाके रखें। अगर आपके डाइनिंग टेबल पे कोई शॉपर कोई चीज़ ला के रख दी गई है, तो आते-जाते उसको चेक करें और उन चीज़ों को उनकी जगहों पे रखें। अगर खाली करने वाले हैं मतलब ग्रोसरी पड़ी है या कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिसको उसकी जगह पे रखना है, उसको उसकी जगह पे रखें। डाइनिंग टेबल आपका स्टोरेज एरिया नहीं है या आपका घर का स्टोर नहीं है। मेरे भी बच्चे ऐसे करते हैं, आते-जाते उसके पास चीज़ रख देते हैं, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं आते जब गुज़र रही होती हूँ, तो मैं उन चीज़ों को उन जगहों पे ले जाके रख देती हूँ, ताकि मुझे होता है कि मेरा जो डाइनिंग का एरिया है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे, सिर्फ़ मैट्स पड़े हुए हों, सिर्फ़ वो चीज़ें पड़े लेकिन बच्चे रखते हैं, बट आप उनको बार-बार टोकें कि नहीं, इधर मत रखो, जिधर इसकी जगह बनती है, इसको उधर ही रखो। सो इस तरह से क्या होता है कि आपका डाइनिंग का एरिया ना आपका स्टोरेज एरिया नहीं बनेगा। फिर ऐसा होता है कि अगर कमरे में या कहीं पर भी कोई चेयर पड़ी होती है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं। कपड़े रखना शुरू कर देते हैं। स्पेशली ये बातें ना हस्बैंड में बहुत ज़्यादा होती है। तौलिया वो लाएँगे, वो उसके ऊपर डाल देंगे, फिर अपने कपड़े वो उसी पे फेंक देंगे और फिर क्या होगा कि आपका वो जो चेयर है ना, आपको आते-जाते वो आपकी आँखें यूज़्ड टू हो जाती हैं उसको देखते-देखते। तो फिर आपको ये फ़ील नहीं होता कि इसके ऊपर कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो कपड़े बढ़ना शुरू होते हैं और फिर वो एक ढेर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। आप इंस्टेड वहाँ पर उनको जब वो रखें वो उठा के ले जाया करें। अगर तौलिया है उसको बाहर सूखने रख दें, कपड़े हैं इस्त्री होने वाले हैं उसको इस्त्री कर दें और अगर भिजवाती हैं धोबी को तो धोबी को भिजवा दें। वरना ये है कि कपड़ों को उठा के तो उनकी जगह पे रख दें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो वो जो आपकी चेयर है वो जितने सामानों से भरेगी वो उतना ही आपका ना दम सीरियसली मुझे दम घुटना शुरू हो जाता है जब मैं एक जगह पे कपड़े पड़े हुए देखती हूँ। इधर मैं कपड़े धोती हूँ क्योंकि मेरे कपड़े मेरे टोकरियों के अंदर होते हैं, मैं धोती हूँ, उनको बाहर फैलाती हूँ उसी वक़्त, जैसे वो धुल जाते हैं और उसके बाद जब वो सूख जाते हैं उसकी उसी वक़्त घट्टी बनती है, वो धोबी के पास जाती है, वापस आती है, उसी वक़्त मैं उनको अलमारी में रख देती हूँ। मुझे जब कपड़े यहाँ-वहाँ पड़े हों तो मुझे लगता है कि मेरे ज़हन पे सवार हो रहे हैं।
सो कोशिश किया करें कि कपड़ों को आपने नहीं रहने देना किसी भी चेयर के ऊपर। फिर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा घर में ना आपको सफोकेट करती है, आपका मतलब सफोकेट का मतलब होता है आपको दम घुटता है जिसको देख के। वो ये होता है कि इतने बहुत सारे कुशन्स होते हैं जो कि आपके सोफ़े पे बैठने की जगह नहीं रहती। आपके कुशनों के ढेर ही उसके ऊपर पड़े हुए होते हैं। सो प्लीज़ कोशिश करें इतने कुशन मत रखा करें, उतने ही रखें जितनी नीड होती है। 2-4 कुशन्स आर मोर देन इनफ। अगर कुशन्स पीछे बैठने के लिए जगह नहीं है और कुशन्स ही भरे हुए हैं ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अपने लाउंज से या अपने बेड के ऊपर अगर आपने बहुत सारे कुशन्स रखे हुए हैं ना, तो आपको सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। और सीरियसली सबसे ज़्यादा तो हस्बैंड बहुत शोर मचाते हैं कि इतने क्वेश्चन रखे हुए हैं, या उसके ऊपर जाके लेट जाते हैं, फिर आपका दम घुट रहा होता है, यार क्या कर रहे हैं, मैंने इतना सजाया था। तो क्या होता है, वो फिर आपके सर पे टेंशन ही सवार रहती है और आप मेरी टेंशन में ही रहेंगे कि जी मेरे हस्बैंड ने क्वेश्चन ख़राब कर दिए, उसके ऊपर लेट गए हैं, मैंने इतना डेकोर किया था। और अगर डाइनिंग मतलब नॉर्मली आपके सोफे के ऊपर अगर इतने बहुत सारे क्वेश्चन पड़े होंगे ना, तो आपके बैठने की जगह नहीं होगी। तो उतने ही क्वेश्चन रखें जो कि एक डिसेंट अमाउंट होती है क्वेश्चंस की, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस को मत रखें। क्योंकि आप जितने क्वेश्चन रखेंगे ना, आप उतना ही आपको जो है ना अजीब सी फीलिंग आएगी कि इधर बैठने की भी जगह नहीं। फिर घर में लटकते हुए हर स्विच के ऊपर जो है ना वो चार्जिंग वायर्स, हर फ़ोन का कभी किधर लगा दिए, कभी किधर लगा दिए। अपने घर में ना उन चार्जिंग वायर्स की एक जगह बनाएँ। मेरा जो एक साइड टेबल है, उसके ऊपर जो है एक प्लग पड़ा हुआ है और उसके अंदर सारे मतलब सॉरी, उसके ऊपर जो है ना एक एक्सटेंशन वायर पड़ी हुई है और उसके ऊपर सारे प्लग्स पर लगे हुए हैं चार्जिंग के। जिसने भी फ़ोन चार्ज करना होता है, वो उधर ही चार्ज करता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी देर जो बहुत से लोग बहुत सा फ़ोन यूज़ करते हैं, उनको थोड़ा मेंटली रिलीफ मिल जाता है कि फ़ोन उनसे दूर होता है। दूसरा ये है कि तारें इधर-उधर, उधर-उधर नहीं लगी हुई होती। तो मैं मेरे हस्बैंड को पता है जब भी वो आते हैं, उनको पता है कि इस टेबल के ऊपर फ़ोन चार्ज होना है, इधर-उधर कहीं पर नहीं चार्ज रखना। तो वो उधर ही चार्ज करते हैं। उससे क्या होता है, हर जगह आपकी तारें लटकती हुई, गिरती हुई, यहाँ-वहाँ हर जगह तारें नहीं नज़र आएँगी और वो एक इतनी अनटाइडी लुक देता है ना, इतनी मेसी लुक देता है आपके घर को, अगर आपके घर में हर जगह फ़ोन की तारें लटक रही होंगी। सो कोशिश करें कि अपने घर में एक छोटा टेबल कहीं रखें और उसके नीचे कोई एक्सटेंशन वायर रखें और उसके साथ जो है सारे ये चार्जिंग वायर्स रख दें, ताकि जिसको भी फ़ोन चार्ज करना है, वो वहाँ पर जाके चार्ज करें। फिर एक चीज़ जो आपके घर को इतना मेसी लुक देती है, वो होते हैं बैग्स, शॉपिंग बैग्स। मतलब जैसे फ़र्ज़ कर लें आप ग्रॉस शॉपिंग करने गई हैं, आप शॉपिंग करके आई हैं, खाड़ी ये वो सारे बैग्स, ठीक है? वो लाके कपड़े आपने मतलब इस्त्री कर लिए, लटका दिए, बैग्स रख लिए। ये क्यों रखी? वो बैग्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होते। हम हर दफ़ा जाके नए खरीद के ला रहे होते, तो इतने-इतने गंद सँभालने की क्या ज़रूरत है। फिर ग्रोसरी करने गए, बैग लिया, लाके उधर टेबल पे रख दिया, शॉपर उधर पड़ा हुआ है। मतलब ये जो शॉपर्स होते हैं ना, ये आपके घर में सबसे ज़्यादा आपको फ़ील कराते हैं कि घर मैसी है। तो जो शॉपर आता है, प्लास्टिक के शॉपर्स को ये कर लें, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। आपने उसको एक थैले में या एक बॉक्स में डाल के रख दिया। बाकी जो ये सफ़ायर के, ये खादी के, ये फलाँ ब्रांड के जो कागज़ के थैले होते हैं ना, प्लीज़ इनको मत रखा करें। क्योंकि ये फिर इस्तेमाल नहीं होते, आप इनको शॉपिंग करने नहीं लेकर जाते। तो इनको कोशिश करें कि जिस वक़्त आए, मैं जिस वक़्त मैं कुछ कपड़े खरीदती हूँ, मुझे क्योंकि आप लोगों के साथ शॉपिंग हॉल शेयर करना होता है, मैं फ़ौरन शेयर करने के बाद वो थैले फेंक देती हूँ। मैं उनको नहीं रखती, क्योंकि वो मेरे मुझे पता है कि वो बाद में मैंने इस्तेमाल नहीं करने, तो उनको सँभाल के रखने की कोई तुक नहीं बनती। फिर बहुत से लोगों के घर के दरवाजे के पास वो लोग जूते उतार देते हैं। चलें, अच्छी बात है, बाहर मत लेकर आएँ, बट वो जो पड़े होते हैं ना, वो बड़े मेसी लगते हैं। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, क्वेटा में अगर आप जाते हैं ना, तो क्वेटा में मोस्टली लोग घर के अंदर चप्पल के साथ नहीं जाते। मेरी बड़ी बहन है, उसके एंट्रेंस पे ही एक जूतों का रैक पड़ा हुआ है। जैसे ही जूते उतारो, वो जूते अलमारी के अंदर चले जाते हैं। वो ये होता है कि वो एक मेसी लुक नहीं देता ना आपका घर। वो एक बुरा नहीं लगता, वो घर प्यारा लग रहा होता है। आपने एक जगह पे जूते एक अलमारी में रख दिए और उसको बंद कर दिया। तो अगर आपके घर में भी ऐसा है कि घर के दरवाजे के पास जूते उतार दिए जाते हैं, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। उनको बेस्ट क्या होता है कि एक शू रैक रख लें, उसके अंदर जूतों को सही करके रख दें, ताकि वो एक तो मेसी लुक ना दें, दूसरा ये है कि
एंटर होते ही इतनी बैड इंप्रेशन पड़ता है कि जी आपके इतने बहुत सारे जूते दरवाजे के मुंह के पास बाहर पड़े हुए। नो, डोंट डू दिस। बेस्ट चीज़ अपने जूतों का रैक रखें, उसके ऊपर जो है ना सारे के सारे जूते अंदर सही-सही करके रखें। एक तो वो रैक इस तरह का होता है, एयरी होता है कि उसमें हवा जाती है क्योंकि जूतों को हवा लगना बहुत ज़रूरी होता है। बट एंट्रेंस पे जूते उतारते हैं ना तो उसका कोई बंदोबस्त करें, अलमारी रखिए वरना एंट्रेंस पे जूते बिल्कुल मत उतारा करें। फिर एक चीज़ बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके अगर हम अपने घर को डेकोरेशन पीसेस से भरेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग वो बिल्कुल एलिगेंट नहीं लगता। अगर आपने दो जहानों के डेकोरेशन पीस हर कोने कुदरे में संभाल के रखे हुए हैं, सजा के रखे, एक तो वो उसको साफ करना मुश्किल, डस्टिंग करना मुश्किल, फिर अगर ज़मीन पे डेकोरेशन पीसेस हैं उनको उठा उठा के सफाई करना बहुत मुश्किल। तो उतने डेकोरेशन पीस रखें जितने की आपके घर को ज़रूरत है। हद से बढ़ के डेकोरेशन पीस रखना भी बिल्कुल अक्लमंदी का काम नहीं है। रखें, ये नहीं मैं नहीं कहती कि डेकोरेशन मत करें अपने घर की। डेकोरेशन करें, अपने घर को डेकोर करें, अपने घर को सजाएं, बट इतना कि जो आपके बस की बात हो ना। क्योंकि आजकल जिस तरह से मैं आपको बता रही होती हूँ कि अपने अगर आप चाहती हैं कि आप मेड्स की झिक-झिक से बच जाएँ, तो आपको अगर अपना घर खुद साफ करना है, खुद सारी चीज़ें करनी है, तो फिर उसमें इतने डेकोरेशन पीसेस का कोई काम नहीं। कोशिश किया करें कि टाइमर लगाएँ और अपने घर का एक जायज़ा लें। देखिए ये चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा किस्म की जो है ना डेकोरेशन पीस हैं, उनको फ़ारिग करें, मत रखिए। बस उतने रखें जितना वो प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद उनकी कोई जगह नहीं बनती, उनको सँभाल के रखना, उनको इतना बहुत सजा के रखना सीरियसली निरी टेंशन होती है। तो उतना रखें जितना आप सँभाल सकते हैं अपने घर को, अपने डेकोरेशन पीसेस को और जितना में आपका घर प्यारा लगे। फिर एक चीज़ सोचें सुबह आप नींद से उठी और जब अपने किचन में आई तो कॉकरोचेस के ढेर लगे हुए हैं और आपका सिंक जो है वो बर्तनों से भरा हुआ है। ये जो रात को बर्तन हम छोड़ देते हैं ना उसी पे जो है ना ज़्यादातर कॉकरोचेस आते हैं। तो रात को अपने किचन को क्लीन करके, नीट करके, अच्छे से साफ करके सारे बर्तनों को धो के रखें। सारे डस्टबिनों को खाली करके अगर रात को हो सके तो अपना डस्टबिन ले जाके खाली करके बाहर जो भी आपके घर के बाहर जो बड़े-बड़े जो बॉक्सेस पड़े होते हैं जिसके अंदर आप अपना घर का कचरा डालते हैं उनको फ़ारिग कर दिया करें। क्योंकि यही कचरा, यही पुराना खाना, यही कॉकरोच को अपनी तरफ बुलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका घर सुबह उठो तो इतना मेसी लगे कि आपको हौल उठने लगें, तो आपने रात को ही अपने घर को, अपने किचन को साफ कर दिया, अपने बर्तनों को धो के रख दिया, कचरा फेंक दिया ताकि कॉकरोच को कुछ ना मिले आपके घर से। सो बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप अपने सिंक को रात को नीट एंड क्लीन करके साफ करके तो आप फिर जाके सोया करें। ताकि सुबह जब आप आएँ तो आपका किचन फ्रेश, अच्छी खुशबू, ना तो रात के सालनों की बू और ना वो सिंक के अंदर इधर-उधर भागते हुए कॉकरोच। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि अपने सिंक को रात को क्लियर करके सोया करें। फिर एक चीज़, बहुत से लोग सुबह उठ के उसके बाद अपने कमरे में रात को दोबारा जाते हैं और अपने बेड वगैरह को सही भी नहीं करते। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इतना बेड ठीक करने की तो ज़रूरत नहीं होती, रात को तो दोबारा उसी में सोना होता है। तो मुझे उस खातून पे बड़ी हैरत हुई थी कि आप कैसे उसी बेड को बगैर छंडे हुए दोबारा सो जाती हैं उसी बेड के ऊपर और आपको होता है कि इतने घर के काम होते हैं तो बेड को ठीक करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी सुन रहे हैं अभी तक कि आप लोगों में से व्हाट डू यू थिंक कि बेड को हफ्ते में एक ही दफ़ा बेड ठीक करना चाहिए या हर रोज़ ठीक करना चाहिए? क्योंकि अगर आप अपने बेड को ठीक करते हैं तो आपकी एक टेंशन रिलीज़ हो जाती है कि जी मेरा कमरा 70 टू 90% क्योंकि आपका बेड ही इतना बड़ा होता है ना तो सबसे पहले वही नज़र आता है। वही एक प्यारी नीट सी लुक देता है। तो बेस्ट क्या करें सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ दैट इज़ मेकिंग माय बेड। वो मुझे अपने दिन की ना सबसे पहली जीत नज़र आती है कि मैंने अपना दिन विन कर दिया। पहले अपना बेड बना लिया है, अब जब मैं कमरे में एंटर होंगी तो मेरा बेड बना हुआ है, मेरी चीज़ें बिखरी भी नहीं है, मेरे तकिए ठीक पड़े हुए हैं और उसको देख के ही मेरा दिल खुश है क्योंकि और कमरा तो इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता। आपका बेड ही यूज़ होता है ना, तो उस बेड को यूज़ करने के लिए बेस्ट क्या है, आपने उठे सुबह, छंडा, छंडना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरी रात आपकी बॉडी में से मतलब आपका जो डेड सेल्स होते हैं, आपकी बॉडी की स्किन के डेड स्किन होती है, वो निकलती रहती है बेड पे। तो उसको छंड के और हर हफ्ते अपने बेडिंग चेंज किया करें, बेड को 1 हफ्ते में 1 दिन ना बनाया करें।
वो नज़र आता है आपका सुघड़ापा, ठीक है ना? अगर आपने अपना बेड हफ़्ते में 1 दिन बनाना है, तो हफ़्ते में 1 दफ़ा अपने बेड की बेडिंग चेंज करें, धोएँ और उसको ठीक करें और हर रोज़ सुबह उठ के अपना बेड बनाया करें। फिर एक चीज़ बाथरूम के अंदर 2 जहानों के जो है ना वो पुरानी शैम्पू की बोतलें, कंडीशनर की बोतलें, फेस वॉश की बोतलें, वो उसको देख के हौल उठते हैं। प्लीज़ सबसे पहला काम किया करें जैसे ही वॉशरूम जाएँ, चेक करें ये बोतल खाली फेंक दें। मैं तो बिल्कुल नहीं रहने देती, बिल्कुल मुझे होता है कि बस ऊपर जो मेरे शैम्पू-वैम्पू हैं फ़ौरन इस्तेमाल हों, जो इस्तेमाल हो गए, खाली हो गए, फेंक दो। नहीं रखनी, कोई फ़ालतू बोतल, कोई फ़ालतू शैम्पू की, किसी भी चीज़ की मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखती। मुझे होता है जितना खाली होता है उतना ही नीट लगता है। सो बेस्ट क्या होता है कोई बोतल, कोई चीज़ खाली मत छोड़ा करें। फिर एक चीज़ हर 15 से 20 दिन में मैं एक दफ़ा जो मेरे घर में जो भी पेपर आते हैं वो मेरा एक क्वेटा से मैं लेकर आई थी वॉल हैंगिंग उसके अंदर मैं डालती हूँ 15 से 20 दिन के अंदर मैं उसको चेक करती हूँ। जो फालतू मेरे बच्चे जाते हैं तो वो रेसिपी वो ले आते हैं मेन्यू के पेपर्स ले आते हैं और जो भी बिलों की मैं लेती हूँ तस्वीरें, जो मुझे अपने हस्बैंड को भेजनी होती है, बाकी सब कचरा मैं फेंक देती हूँ। मुझे होता है जब जाते हैं ना शॉप पे तो आपको मिल जाती हैं आजकल इंस्टाग्राम पे हर पेज हर मतलब मेन्यू की तस्वीरें होती हैं तो आपको इतना अपने घर में पाइल अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह ले आते हैं तो आप उसको एक दफ़ा देखें या उसकी पिक्चर ले लें, एक अपने फ़ोन में फ़ोल्डर बना लें और फिर बाकी सामान जो है ना वो फेंक दिया करें। ये पेपर्स और इस तरह की रिसिप्ट्स वग़ैरह के पाइल अप मत किया करें। फिर एक चीज़ जी पुराने ब्रोकन सामान सँभाल के रखा हुआ है कि कप टूट गया तो इसकी जो सॉसर है रख लिया किसी और जगह काम आ जाएगी या सॉसर टूट गया तो कप रख लिया कि किसी और जगह काम आ जाएगा। मैं एक बात बताऊँ अगर आपको लगता है कि थोड़ी-सी चीज़ टूट गई है ना उसको मत सँभाल के रखा करें। फ़ौरन से पहले उसको फ़ारिग कर दिया करें। अपने घर में टूटी-भज्जी चीज़ों का ढेर मत लगा के रखा करें। बिलीव मी यही चीज़ें होती हैं जो कि आपके घर को सबसे ज़्यादा मतलब मेसी बनाती है, सबसे ज़्यादा आपको वहशत होती है जब आप इतना बहुत सामान अपने घर में देखते हैं तो आपको उतना ही बुरा लगता है। तो ख़ैर ये मेरा पूरे दिन का व्लॉग था और अब मैं आपको बताऊँ मुझे इतना प्यारा-सा पीआर आया है। ये एक 14 इयर्स ओल्ड बच्ची है, उसका नाम है सोहा और उसके जो पेज है वो है सोहा स्टूडियो और मैं यहाँ पर लिख भी दूँगी सोहा स्टूडियो इंस्टाग्राम का पेज है, उनका शायद यूट्यूब का भी कोई चैनल है और ये बच्ची इतनी प्यारी चीज़ें बनाती हैं। आई एम वाज़ लाइक कि इंस्टेड आपके बच्चे सारा दिन फ़ोन यूज़ करें, उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ पे लगाएँ। अब इन्होंने मुझे कोस्टर भी बना के भेजा था, इतनी थॉटफुल चीज़ें थी। कोस्टर था, उनको पता था मैं चाय पीती हूँ, इतना प्यारा-सा ये नोट बना के भी भेजा था, लिख के भेजा था मेरे लिए और फिर इतने प्यारे ब्रेसलेट थे मेरी बेटी के लिए, निम्बस के लिए जो है ना उसके गले के लिए इतना प्यारा बना के भेजा था। फिर इसके अलावा ज्वेलरी थी और बड़े मतलब रिसाइकल किया हुआ सामान उसमें से मशरूम बनाया हुआ, आप अपने घर में कहीं डेकोर कर लो। इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, इतनी और बुकमार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब एक बुकमार्क था जो मैंने अपनी डायरी में रखा, एक बुकमार्क था हैरी पॉटर वाला वो मेरी हैरी पॉटर वाली डायरी है मैंने उसमें रखा और एक बुकमार्क जो है वो इस तरह का था कि जो आप अपने कुरान पाक में रख सकते हो। तो जाएँ, ज़रूर जॉइन करें इस तरह के स्मॉल बिज़नेसेस को, उनको बूस्ट दें, अपने बच्चों को भी ऐसे कामों पे लगाएँ क्योंकि शी इज़ जस्ट 14 इयर्स ओल्ड। तो ख़ैर मेरी कज़िन आई हुई थी, हम उसको लेकर गए थे डिनर पे, बस हमने डिनर-विनर किया और उसके बाद मैं जा रही थी अपने घर। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा और आप अपने घर को इस तरह नेक्स्ट टाइम मेसी नहीं छोड़ेंगे। सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।